सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 क्या है, इसे एक अन्य नाम से भी जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम क्या है? इसमें मॉन्टेग्यू जो था भारत का राष्ट्र सचिव था और जो चेम्सफोर्ड था वो भारत का वायसराय था। इसमें केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू हुई और दो विषय जोड़े गए, हस्तांतरित और आरक्षित। अन्य प्रावधान हुआ इसमें सांप्रदायिक आधार पर सिख यानी कि सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। एक अन्य प्रावधान हुआ केंद्रीय जो बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया, यानी कि जो केंद्रीय बजट था तो केंद्रीय बजट था वो राज्य के बजट से अलग किया गया। दूसरा इसमें उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग, यानी उत्तरदायी जो शासन शब्दों का प्रयोग इसमें हुआ। दूसरा इसमें एक महत्वपूर्ण काम हुआ है लोक सेवा आयोग का गठन, यानी कि लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। इसमें 26 अक्टूबर यानी 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है। ये हमारे प्रमुख बिंदु थे भारत शासन अधिनियम 1919। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत ही इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें विभिन्न प्रावधान हुए क्योंकि आगे चल के जो हमारा संविधान बना था इसी के तहत कई चीजें उसमें ली गई हैं। सबसे पहले इसमें 321 धाराएं, 10 अनुसूची, 14 भाग थे। यानी कि इसमें क्या थे, 321 धाराएं, 10 अनुसूची, 14 भाग थे। और इसमें केंद्र राज्यों के मध्य 3 सूचियां, यानी कि संघ सूची, इनमें 59 विषय, कानून के संघ सूची यानी केंद्र, राज्य सूची पर राज्य विषय बना सकता था, 54 विषय थे, समवर्ती सूची पर 36 विषय थे, यानी दोनों कानून बना सकते थे। उसके बाद में आया म्यांमार को भारत से अलग किया गया, यानी म्यांमार को था भारत से अलग किया गया। उड़ीसा और सिंध दो नए प्रांतों का गठन, राज्यों का गठन। उसके बाद हुआ दिल्ली संघीय न्यायालय की स्थापना, यानी कि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि क्वेश्चन पूछ लेता है संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1 अक्टूबर 1937 में। मोस्टली सन पूछ लेता है कि कब हुई, 1937 में। इसके प्रथम न्यायाधीश पूछ लेता है कि कौन थे, सर मॉरिस बोयल, यानी कौन थे, मॉरिस बोयल। अन्य एमआर जैकर थे और एम एस सुल्तान थे। इसके तहत 1937 में संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, यानी संघीय लोक सेवा आयोग का भी गठन हुआ। और वो 22 दिसंबर 1939 को क्या हुआ, मुस्लिम लीग इस दिन के लिए मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। एक अन्य हुआ परीक्षा की दृष्टि कह सकते हैं आरबीआई, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी 1935 में हुई। 1934 के तहत 1935 में हुई। ये हमारे आज के प्रमुख बिंदु थे, यानी भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें इसे अन्य नाम से चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम जानते हैं। मॉन्टेग्यू भारत का राष्ट्र सचिव था और चेम्सफोर्ड कौन था, वायसराय। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। 2 विषय हस्तांतरित आरक्षित विषय, सांप्रदायिक आधार पर सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। इसमें पहले उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग, लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, 26 अक्टूबर 1926 में। उसके बाद में भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें क्या हुआ, 321 धारा, 10 अनुसूचियां, 14 भाग थे। केंद्र राज्यों के मध्य 3 अनुसूचियां जोड़ी गई। इसमें संघ सूची 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय, समवर्ती सूची 36 विषय। म्यांमार को भारत से अलग किया गया। उड़ीसा से 2 नए प्रांतों का गठन हुआ। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई इसमें 1 अक्टूबर 1937 के हुई। इसमें प्रथम न्यायाधीश सर मॉरिस बोयल, अन्य एमआर जैकर, एम एस सुल्तान थे। 1937 में संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। 22 दिसंबर 1939 में मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाया। आरबीआई 1935 में हुआ। यानी ये इस टॉपिक के प्रमुख बिंदु थे कि किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं।